सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज से फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। और आज जो हम बताने वाले हैं वो दाखिल खारिज क्या होता है और क्या दाखिल खारिज नहीं कराने से आपका जमीन बिहार सरकार हो सकता है, और बिना दाखिल खारिज का जो है अभी 2024 में जो मतलब सर्वे हो रहा है ये हो सकता है नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बता दें कि दाखिल खारिज क्या होता है। देखिए दाखिल खारिज जो है, एक सपोज डेट मान लीजिए कि आपका अकाउंट है। ठीक है, जैसे सपोज डेट मान लीजिए ये आपका अकाउंट है और मान लीजिए ये राम नाम का व्यक्ति का अकाउंट है। ठीक है, इसके अकाउंट में जो है 50 रुपया है। ठीक है, अब ये जो 50 रुपया है इसमें से जो है वो श्याम नाम के व्यक्ति को चाहता है कि हम 20 रुपया दे देना। ठीक है, यहाँ पे जो वो चाहता है कि 20 रुपया दे दे, तो राम के पास जो अभी प्रेजेंट में रुपया है 50 रुपया है। अब वो श्याम नाम के व्यक्ति को जो है 20 रुपया दे देता है, तो उसके पास अब शेष कितना बच चुका है? 30। यानी कि अब जो वो जमीन पर मालिकाना हक जताने वाला है वो 30 रुपया का जो है मालिकाना हक जताने वाला है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 50 डिसिमिल जमीन है राम के पास, और श्याम जो है उससे 20 डिसिमिल जमीन खरीद लिया है, तो अब राम के पास प्रेजेंट में कितना है? 30 डिसिमिल। तो इस तरह से होता है। अब देखिए आपको समझ में आता होगा कि जमीन का जो मतलब रजिस्ट्री कराने से जो है आपका जमीन हो जाता है। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक ही जमीन को जो है जिसका मालिकाना हक प्रेजेंट पर होता है वो कई बार जो है जमीन को सेल कर सकता है। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पे एक राम है। ठीक है, राम जो है श्याम से जमीन जो है बेच दिया है। श्याम, यहाँ पे लिख देते हैं हम, श्याम से बेचा बेचा। अब देखिए यही जमीन जो है फिर राम जो है किसी और व्यक्ति के नाम से जो है, जैसे मुकेश के नाम से जो है वो बेच सकता है, मुकेश को जो है बेच सकता है। लेकिन बशर्ते कब बेच सकता है? जब राम इससे खरीदा और दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो उस स्थिति में क्या है कि राम जो है फिर से जो है मुकेश के हाथ वो जमीन बेच सकता है। और ये हो भी सकता है क्योंकि देखिए ये जो है अभी तक जो राम जो बेचा है श्याम से, तो वो जो है दाखिल खारिज नहीं कराया। तो दाखिल खारिज का जो है हमने बता दिया है कि राम के पास जो अगर जमीन है 50 डिसिमिल, तो उसमें से श्याम को जो है 20 डिसिमिल बेच देता है, तो उसके पास 30 डिसिमिल रहता है। देखिए दाखिल जमीन जो खरीदने के लिए हम जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस, ठीक है, और वहाँ पे जो मतलब एक मतलब होता है एक जमीन बेचने वाला, यानी कि एक सेल होता है एक परचेस होता है, यानी एक जो खरीदता है और बेचता है, वहाँ पे दोनों रहता है। तो जो जमीन बेचता है उससे सिर्फ दो ही चीज पूछा जाता है कि ये जमीन आपका है, और वहाँ पे जो है उसको मतलब उसके पास पेपर रहता है कि हाँ ये जमीन मेरा है और ये जमीन को हम बेचना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से जो है सरकार मतलब उस जमीन को जो है वो मतलब बेच देता है, या दूसरा आदमी जो खरीदने वाला था वो खरीद लेता है, वो आदमी से बेच के लेके। तो इस तरह से होता है। तो देखिए आपको मतलब सेल डीड या रजिस्ट्री करवाने से आप उसमें मालिकाना हक तब तक नहीं जता सकते जब तक वो जो है आपके अकाउंट में जो है वो जमीन का जो है जितना खरीदे है वो आ ना जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि राम से 50 डिसिमिल जमीन है, राम के पास 50 डिसिमिल जमीन है, और वो जो मतलब 20 डिसिमिल श्याम को बेचा है, तो श्याम को अपने खाता में सबसे पहले जो है 20 डिसिमिल को जमीन को जो है लाना है, तभी जो है वो जमीन उसके अंडर में आएगा और वो जमीन पे जो है मालिकाना हक जताया जाएगा। तो इस तरह से है दाखिल खारिज। देखिए समझे, अब दाखिल खारिज कौन करता है? तो देखिए दाखिल खारिज जो करता है वो आपको कहीं न कहीं पता होगा कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा जो है दाखिल खारिज का प्रक्रिया किया जाता है, उसी के हिसाब से जो है दाखिल खारिज कराया जाता है। और हो सकता है कि कहीं कहीं केस में क्या है कि मतलब राजस्व कर्मचारी जो है खुद आपके जमीन पर आके फिजिकली आके देखता है और पता लगाता है कि जमीन इसका है या नहीं। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि जमीन हम खरीद लिए किसी से हम सपोज डेट खरीदे हैं, वो आदमी फिर वही जमीन को किसी और के नाम बेच सकता है, और ये संभव है, ये बिक भी सकता है। क्योंकि जब तक हम दाखिल खारिज नहीं कराते तब तक वो जमीन अभी तक उसके प्रेजेंट में सिर्फ रजिस्ट्रार साहब के यहाँ जो है एक सेल डेट बन चुका है, ये जमीन बेच दिया है। लेकिन उतना जो मतलब सेल डेट होता है तो उतना भी थोड़े पता लगेगा ये जमीन बेचा है या नहीं बिका है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको ये दिक्कत हो सकता है। तो जैसे ही आप जमीन खरीदिए उसका जस्ट तुरंत बाद जो है वो मतलब उसका जमीन का जो है ये उसको क्या बोलते हैं मतलब दाखिल खारिज करवा लीजिए। अब देखिए दाखिल खारिज का जो है इसमें कुछ नियम जो है अलग लग चुका है। देखिए अभी जो मतलब दाखिल खारिज का नियम है, देखिए सेम है, दाखिल खारिज का प्रोसेस सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हम बता देते हैं कि दाखिल खारिज का जो है नियम क्या है। हम इसको जो है थोड़ा मिटा देते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कि प्रेजेंट में जो है दाखिल खारिज का नियम क्या है। क्योंकि आप बहुत जगह जाते होंगे तो आपको कहा जाता होगा कि दाखिल खारिज अभी बंद है। देखिए दाखिल खारिज का नियम क्या है। पहले क्या था कि मान लीजिए कि राम जो है एक राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा मिटा देते सही से, ठीक है।
राम नाम का सपोज यहाँ पे मिटा देते हैं ताकि तो ये मान लीजिए राम नाम का यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे राम नाम का व्यक्ति है राम। अब देखिए मेरा थोड़ा मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, हम इसको चलाते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए राम नाम का व्यक्ति है। अब देखिए राम नाम का जो व्यक्ति है उस श्याम से जमीन बेचा है, श्याम 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 नाम से बेचा है। तो देखिए राम के पास जो है मालिकाना हक जताने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, जैसे कि उसके पास केवाला हो सकता है, केवाला हो सकता है। तो ये राम जो है श्याम से जो बेचा है तो कहीं ना कहीं इसको भी एक मतलब बेचने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स दिया होगा, ये जमीन हम आपको बेच दिए। तो इसके पास भी क्या हो सकता है, एक केवाला हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया केवाला। इसका देखिए नियम क्या है वो बता रहे हैं अभी प्रेजेंट में। इसका कुछ ज्यादा नियम नहीं बदला है, बस इतना बदला है कि राम के नाम के जो व्यक्ति है, राम के पास केवाला है इन जमीन पे मालिकाना हक जताने के लिए। अब श्याम चाहता है कि मतलब राम जो है इसे बेचना चाहता है, तो श्याम को बेचा तो श्याम के नाम से भी एक केवाला बन गया है। लेकिन देखिए अब क्या है कि राम के पास जो केवाला वो केवाला भी श्याम को देना पड़ेगा, तभी जो है दाखिल खारिज का जो है प्रक्रिया हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। देखिए उसके बाद क्या है कि कई क्या है कि राम दो भाई है, एक राम है एक मुकेश है। तो अब मान लीजिए राम बेचा है मुकेश नहीं बेचा है, फिर भी जो है केवाला का जेरॉक्स कॉपी जो है इसको कहीं ना कहीं श्याम को देना पड़ेगा, तो ही जो है मतलब सर्वे का प्रक्रिया जो है ये श्याम नाम का व्यक्ति करा सकता है, अन्यथा जो है नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जो है बाकी और कुछ बदला नहीं है, बस यही बदला है कि आपके पास जो मतलब केवाला का दर केवाला भी आपको देना पड़ेगा। एक तो केवाला आपको मिलेगा, दूसरा जो है एक दर केवाला आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। तो ये हो गया दाखिल खारिज क्या होता है, दाखिल खारिज का नियम क्या है। अब दूसरा क्या है कि दाखिल खारिज नहीं कराने से क्या आपका जमीन जो है बिहार सरकार हो सकता है। देखिए इसमें हम बताते हैं, सबसे पहले इसका कुछ रूल है हम बता देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसके जमीन का जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो उसमें क्या है ना उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए दाखिल खारिज नहीं कराने से क्या सकता है, मान लीजिए कि हमने एक जमीन खरीदा है, मान लीजिए सबसे पहले हम बता दें कि देखिए दाखिल खारिज आप नहीं कराने से जो है आपका जमीन बिहार सरकार में नहीं होगा, लेकिन वो जमीन जो है अभी उसी के नाम से है जिससे आप जमीन लिए हैं। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि जमीन जो है एक तरह का मतलब मान लीजिए कि वो जो मतलब अकाउंट के बेसिस से होता है, अकाउंट के हिसाब के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि हमने बता दिया है कि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है वो बैलेंस आप ले लिए हैं, लेकिन अब तक जो है वो बैलेंस आपके खाता में नहीं आया हुआ है। अब एक और हम तरीका आप बता देंगे दाखिल खारिज नहीं कराने से जो आपका बिहार सरकार किस कंडीशन में जो है सरकार मतलब अपने कस्टडी में ले सकता है। सबसे पहला देखिए नहीं होने का कारण क्या है, मतलब कब तक आपका जमीन बिहार सरकार घोषित नहीं होगा। सबसे पहले बता दें कि मान लीजिए 01/01/2010, उसके बाद अभी जो तारीख है वो तारीख मान लीजिए मतलब 15/11/2024 है। तो यानी कि अब तक जो है 14 साल हो गया है, तो अब तक भी आपका जमीन जो है बिहार सरकार नहीं होगा जब तक लगान से बेसी आपका जमीन, लगान जब तक मतलब जमीन के हिसाब से आपका लगान बेसी नहीं हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका लगान जो है 14 साल में जो है मान लीजिए 1 लाख रुपया हो गया है, 1 लाख रुपया हो गया है, और जमीन का जो रेट है वो 1 लाख रुपया है। तो कहीं ना कहीं जो है आपका जमीन जो है बिहार सरकार 14 साल के अंदर में जो है आपका कर दिया जाएगा। यानी कि रेट के हिसाब से अगर लगान सरकार का बेसी हो जाता है तो वो सरकार जो है जमीन को जो है अपनी कस्टडी में ले लेगा, और वो सरकार जो है जमीन को जो है अपने मतलब बिहार सरकार घोषित कर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है मतलब आपका जमीन जो है बिहार सरकार घोषित हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब क्या होगा अगर मान लीजिए कि आपका जमीन जो है बिहार सरकार घोषित हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है फिर से अपने जमीन का जो है आप म्यूटेशन कैसे करा सकते हैं, यानी दाखिल खारिज कैसे करा सकते हैं, और वो जमीन को जो अपने कस्टडी में कैसे ले सकते हैं। देखिए उस जमीन को जो है आपको फिर से अपने कस्टडी में लेने के लिए आपको जो है आपको केस लड़ना पड़ेगा सरकार से। अब देखिए केस आपको कम से कम लड़ना पड़ेगा, कम से कम 10 तारीख जो होता है 10 तारीख आपको 10 गो तारीख जो है आपको करना होगा, तो ही जो है सरकार जो है आपके कस्टडी में जो है जमीन देगा। इस तरह से जो है अपने जमीन का मतलब सर्वे नहीं कर मतलब ये जो है दाखिल खारिज मतलब करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट ये है कि बिना दाखिल खारिज का जो है
भूमि सर्वे हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए आपको पता होगा कि बिना इसका जो है, बिना दाखिल खारिज का जो है मतलब भूमि सर्वे आप नहीं करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते हैं? मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे खाता में जो है, यहाँ पे हमने एक खाता ओपन किया है और हमारे खाता में जिससे हम खरीदे हैं जमीन, वो जमीन जो है अभी तक हमारे खाता में ऐड नहीं किया है, तो उस जमीन का जो है सर्वे कैसे होगा? सपोज दैट मानिए हम अपने खाता में जो है 50 डिसमिल जो है जमीन मतलब लाए हैं, ठीक है, अपने खाता में 50 डिसमिल लाए हैं। अभी चाहते हैं किसी और के नाम से 50 डिसमिल हो जाना, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे खाता में अभी तक दाखिल खारिज नहीं करे, तो हमारे खाता में जो है 50 डिसमिल का बंदोबस्ती है ये नहीं है, तो हम इसको कैसे सर्वे करा सकते हैं? सरकार को हम कैसे बता सकते हैं कि जमीन मेरा है? देखिए सील्डेड बनने से आपका सरकार मतलब जमीन पे मालिकाना हक नहीं हो सकता है। आपको जो है सबसे पहले अपने दाखिल खारिज करवाना होगा। इसलिए जो है आप बिना दाखिल खारिज का जो है आप भूमि सर्वे नहीं करा सकते हैं। यानी अभी जो 2024 में जो सर्वे हो रहा है, तो आप कतई नहीं अपना दाखिल खारिज का सर्वे करवा, बिना दाखिल खारिज का अपने जमीन का जो है सर्वे करा सकते हैं। तो इस तरह से जो है अपने जमीन का जो है दाखिल खारिज आप नहीं करा सकते हैं, मतलब सर्वे नहीं करा सकते हैं। आप फिर से हम बता दें, देखिए दाखिल खारिज क्या होता है ये हमने बता दिया है, और दाखिल खारिज नहीं कराने से क्या आपका जमीन सर्वे हो सकता है या नहीं, या बिना दाखिल खारिज का जो है आपका सर्वे हो सकता है या नहीं, दाखिल खारिज नहीं कराने से क्या आपका बिहार सरकार जमीन हो सकता है। तो हमने ये जो है तीनों स्टेप आपको बता दिया है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात करना ये है कि देखिए हम वीडियो तकरीबन 1 साल से हम बना रहे हैं, आपको यकीन नहीं होता तो हमारा प्रोफाइल आप चेक करके देख लीजिए, कम से कम 200 के अप्रॉक्स में जो है हमने वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन अब तक जो है कोई वीडियो मेरा वायरल नहीं हुआ है। लेकिन मेहनत करना हमारा काम है, चाहे जिस भी कंडीशन में हम मेहनत करते रहेंगे, वीडियो वायरल हो या नहीं हो। अब कई लोग हैं जो हमारा वीडियो को जो है चीट से नहीं देखते हैं, देख लेते हैं तो उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। देखिए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेहनत करने वाला के लिए ऊपर में जो बैठा हुआ है वो करता है, या हम या आप किसी को नहीं कुछ नहीं दे सकते हैं, ऊपर में जो बैठा हुआ वो देता है। अभी कई लोग क्या बोलता है कि ये सब फालतू है, कुछ नहीं है। अरे यार जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कैसे कुछ होगा? आज हम ये वीडियो में हम बोल रहे हैं, इसके बाद हम हो सकता है कि कभी हम अपने चैनल पर इस तरह का बात नहीं बोले। देखिए क्या होता है, कई आदमी है जो चाहता है वीडियो बनना, लेकिन वीडियो बनाता नहीं है, उसको शर्म होता है। उसके पास जबकि कंटेंट भी है, हर चीज है, मोबाइल भी है, हर चीज है, वो वीडियो नहीं बनाना चाहता है। भाई हम एक बात बोलते हैं कि आपके पास मोबाइल है, हर चीज, आप वीडियो बनाओ। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो मतलब क्रिएटर से वीडियो बना रहा है, उसको पैसा आता तब तो वीडियो बना रहा है। देखिए अभी तक हमको एक भी पैसा नहीं मिला यूट्यूब से, कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी हम 1 साल से मेहनत करके जो है अपना वक्त जाया करके वीडियो बना रहे हैं, और हमको एक उम्मीद है कि वीडियो बनाने से फायदा होता है और अर्निंग होता है। तो इस तरह से जो हम बनाते हैं, देखिए क्यों आप देखिए, आप यदि आप आज शर्म कर रहे हैं तो 50-60 साल के बाद यदि आप बीमार पड़ोगे, किसी हॉस्पिटल में रहोगे, तो उस वक्त इंसान आपको पूछने के लिए नहीं आएगा कि आप कैसे हैं, क्योंकि उस वक्त आपको जरूरत किस चीज की रहेगी? पैसा की। तो आपको शर्म नहीं करना है, आपको अभी जवान है, आप कुछ करिए, आप उसके लिए चाहे जो करना पड़े, मेहनत करना पड़े, आप करिए, पैसा कमाने का कोशिश करिए, समझे ना, ताकि 40-50 साल के बाद जो है आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, समझे ना, और आप बता सके कि हमने मेहनत किया है। तो इस तरह से जो आप वीडियो बनाइए, वीडियो बनाने में कोई नहीं है, दम बनाइए, खुल के बनाइए वीडियो, शर्म वरम कुछ नहीं है, समझे ना, क्योंकि आप एक दिन खाना नहीं खाइएगा तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि खाना खाए या नहीं खाए, कैसे है या नहीं है, समझे ना। तो ये सब शर्म वरम नहीं कीजिए, शर्म वरम सब कुछ नहीं होता है, समझे कि नहीं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है लाइफ में, आप खुद जानते होंगे हमसे बेहतर, और आपको कितना वीडियो जो है मोटिवेशनल यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में, समझे ना। तो इस तरह से वीडियो बनाइए, आपके पास अगर कोई कंटेंट है तो आप वीडियो बनाने या कोशिश कीजिए। हमसे कई आदमी बोला है कि मतलब वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पाते। अरे बनाओ यार, शर्म किस चीज़ का यार, कोई 10 रुपया थोड़े दे सकता है, कोई किसी को नहीं देता इस दुनिया में। तो 10 रुपया अगर कोई आपको दे रहा है तो उसके बदले में जो है ना आपसे कहीं ना कहीं कुछ वो लेगा, समझे ना, कहीं ना कहीं, कभी न कभी, तो उसको कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, तभी वो 10 रुपया आपको दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 रुपया वो फालतू में दे रहा है, समझे ना। अगर आज के हम अभी प्रेजेंट की बात, किसी को आप 10 रुपया दे रहे हैं ना, किसी मतलब इसको गरीब आदमी को, तो आप सोचते होंगे कि इसका सवाब हमको मिले, आपको जरूर दिल में ख्याल होगा इसका सवाब हमको मिले, यानी कि पैसा के बदले में आप सवाब लेना चाहते हैं, समझे ना। तो मतलब पैसा बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में, समझे ना। तो इस तरह से जो है बताइए, आपके पास मोबाइल है, वीडियो बनाइए, कोई शर्म न लगे। तो इस तरह से जो है हमने 3 स्टेप आपको बता दिया। दाखिल खारिज क्या होता है, कि दाखिल खारिज नहीं करने से बिहार जो है
भूमि सर्वे, मतलब बिहार सरकार हो सकता है, बिना दाखिल खारिज का भूमि सर्वे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमने तीनों स्टेप बहुत ही बारीकी से बताया, आपको समझ में आया। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।